विदाउट एक्शन आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ईजीएस्ट आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। जी हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप विदाउट एक्शन अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, राइट? तो यही मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आप इसको टिल तक देखिएगा, बीच में स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं विद प्रूफ बताने वाली हूँ और एक बहुत ही पावरफुल सक्सेस स्टोरी भी बताने वाली हूँ। तो आप ये ज़रूर देखिएगा। इस सक्सेस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं विदाउट एक्शन। जी हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन ज़रूरी होता है, लेकिन आप बिना एक्शन लिए बहुत ईजीली अपनी सारी विशेज़ को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी और आज का वीडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ शायना और मैं अपने चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स और सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। और अगर आप भी इन सब में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज़्यादा टाइम को लिए हुए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने सुना होगा, बहुत से कोचेज हैं वो कहते हैं कि आप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्शन वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप बिगिनर हैं या आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपकी कोई विश पूरी नहीं है, तो मैं आप बहुत इजी टेक्निक बताने वाली हूँ विद प्रूफ के साथ कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू। तो मैं जो सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ नेविल गोडार्ड की। तो ये नेविल गोडार्ड है जो कि बारबेडियन थे, यानी कि बारबेडिया में रहते थे। ये अपने बचपन में वहीं अपने फादर के साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो ये वहाँ पे शिफ्ट कर गए थे न्यूयॉर्क में। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी कैसे शुरू हुई ये सब बताएंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी कि ये जो नेविल गोडार्ड हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन को इन्होंने बहुत यूज किया है और उसी लॉ ऑफ अजम्पशन से इन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशन की है। तो ये स्टोरी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये उस टाइम के जब नेविल गोडार्ड को इस बारे में पता नहीं था, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उनका पता नहीं था और वो न्यूयॉर्क में रहते थे और ये उनके स्ट्रगल का टाइम था। मतलब उस वक्त इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो उस वक्त क्या था कि काफ़ी टाइम हो गए थे इनको अपनी फैमिली से मिले हुए, क्योंकि इनकी जो फैमिली थी वो बारबेडिया में ही रहती थी, लेकिन ये बड़े होने के बाद न्यूयॉर्क चले गए थे। तो ये अपने ब्रदर के साथ क्रिसमस मनाना चाहते थे। ये चाहते थे मेरी ब्रदर और मेरी फैमिली जो है, मैं उनके साथ क्रिसमस इस बार मनाना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो इनके पास पैसे नहीं थे कि ये टिकट बाई करे और वहाँ चले जाएँ। तो उस टाइम एक अब्दुल्ला नाम के एक इथोपियन मिस्टिक थे जो कि उस टाइम वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते थे बाइबल के बेस पे। तो ये नेविल गोडार्ड उनके पास जाते हैं, अब्दुल्ला के पास, क्योंकि वो उस वक्त बहुत जाने मानी हस्ती थी। तो उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ है ना क्रिसमस मनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है फ्लाई करके जाने के लिए, तो मैं क्या करूँ। तब अब्दुल्ला उनको बोलते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं, आप बारबेडिया जाना चाहते हैं, अपने होम टाउन जाना चाहते हैं, तो आप अपने होम टाउन में सोना शुरू कर दीजिए, आप बारबेडिया में सोना शुरू कीजिए। यानी कि उन्होंने बोला कि आप जब रात को सोते हैं तो आपको ऐसे एज्यूम करना है कि आप न्यूयॉर्क में नहीं सो रहे हैं, आप अपने होम टाउन में सो रहे हैं। तो जैसा उन्होंने बोला, क्योंकि वो बहुत उस वक्त जाने माने थे, तो उनकी बात को नेविल ने फॉलो किया और उन्होंने रात को सोते टाइम यही सोचते थे कि वो मतलब न्यूयॉर्क में नहीं सो रहे हैं, वो अपने होम टाउन में सो रहे हैं, बारबेडिया में सो रहे हैं। तो 1 या 2 महीने तक उन्होंने किया, लेकिन उनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो वो वापस से अब्दुल्ला के पास जाते हैं और उनको गेट नॉक करते हैं। तो उस वक्त अब्दुल्ला उनको कुछ भी नहीं बोलते, वो गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि नेविल बोलते हैं कि मेरा कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है ऐसे वैसे। तो लेकिन अब्दुल्ला कुछ जवाब ना देके गेट बंद कर देते। तो उस वक्त उनको समझ में नहीं आता, नेविल को उनको हर्ट भी होता है, लेकिन वो चले जाते क्योंकि उनके पास कुछ चारा नहीं था, मतलब कुछ और, तो उनके पास पैसे तो थे नहीं कि वो जा सके। तो उन्होंने वापस से उस टेक्निक को फॉलो करना शुरू किया, यानी कि वापस से उन्होंने कंटिन्यू ये करना शुरू करा। रात को जब सोते थे वो सोचते थे कि मैं अपने होम टाउन में सो रहा हूँ। तो कुछ टाइम के बाद उनके पास एक मतलब लेटर आता है जिसमें टिकट होती है, वो उनके ब्रदर का होता है और वो उनके ब्रदर उनको खुद चला के बुलाते हैं कि हम चाहते हैं कि इस बार का जो क्रिसमस है हम सभी भाई बहन एक साथ में मनाएंगे और ये टिकट है, तुम आ जाना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेविल ने इस अपनी विश के बारे में अब्दुल्ला के अलावा किसी और को नहीं बताया था, अपने ब्रदर को भी नहीं बताया था कि वो उनके ब्रदर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में थे, लेकिन नेविल ने कभी भी अपने ब्रदर की हेल्प नहीं ली या किसी की भी उन्होंने हेल्प नहीं ली थी। वो थोड़े सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन थे, उनको पसंद नहीं था
हेल्प वगैरह लेना। तो अचानक से जब उनको ये लेटर मिलता है वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी विश पूरी होती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अब्दुल्ला ने जो गेट बंद किया था उनके मुँह पे, मतलब जब वो पूछने गए थे उनको विदाउट कोई जवाब दिए वो गेट बंद कर देते उनके, तो उसका मतलब ये था कि अब्दुल्ला भी उस वक्त उनके इस मैनिफेस्टेशन में उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि अब्दुल्ला ने उनको बोला था कि आप अगर जाना चाहते हो अपने होम टाउन तो आप अपने होम टाउन में जाना सोना शुरू कीजिए। तो उन्होंने ये एज्यूम कर रहे थे कि नेविल जो है अपने होम टाउन जा चुके हैं, और अगर नेविल होम टाउन जा चुके हैं तो वो यहाँ कैसे आ सकते हैं उनसे बात करने के लिए। तो वो भी उनकी इस मैनिफेस्टेशन में उनका साथ दे रहे थे, लेकिन वो उन्होंने बाद में बताया था, उस वक्त उनको कुछ भी नहीं बताया था। तो अब्दुल्ला भी अजम्पशन का यूज़ कर रहे थे, लॉ ऑफ अजम्पशन का, कि नेविल जो है अपने होम टाउन जा चुके हैं तो वो यहाँ कैसे मेरे से बात करने आ सकते हैं। तो बाद में जब नेविल को इस चीज़ का पता चलता है तो वो बहुत सरप्राइज होते हैं, और उनका जो बिलीव होता है इस लॉ ऑफ अजम्पशन पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाद में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अपनी लाइफ की मैनिफेस्टेशन की है सिर्फ लॉ ऑफ अजम्पशन से। तो और एक पहले भी मैंने शायद आपके साथ शेयर की थी, छोटी सी बात मैंने बताई थी कि जो नेविल थे न्यूयॉर्क में जो रहते थे उस टाइम में उनका अमेरिका का एक लॉ था कि जो भी लोग थे वहाँ के नागरिक थे उनको फ़ौज में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था, कंपलसरी होता था। लेकिन नेविल जाना नहीं चाहते थे, उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था फ़ौज में जाने का। तब वो जब गए थे वहाँ पे, तब भी उन्होंने इसी लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ करके अपनी फैमिली के साथ रहे थे। यानी कि वो वहाँ रहना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जब रात को वहाँ सोते थे अपने ट्रेनिंग कैंप में या बेस में जो भी, तो वो ये एज्यूम करते थे कि वो अपनी फैमिली के साथ सो रहे हैं, वो अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने होम टाउन में हैं, जो उनका घर था वहाँ पे है, बल्कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में नहीं है बल्कि अपने घर में अपनी फैमिली के साथ है, और वो रोज़ यही सोचते हुए सोते थे। तो बाद में उनको जो अथॉरिटी से परमिशन भी मिल जाती है कि वैसे किसी को नहीं मिलती है। बहुत से लाखों सैनिक थे, लाखों सैनिकों में सिर्फ एक नेविल ही ऐसे होते हैं जिनको कि ये परमिशन मिलती है कि अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो हम यहाँ नहीं रखना चाहते आपकी मर्जी के खिलाफ, और आप अपनी फैमिली के साथ जाके रह सकते हैं। तो वो अथॉरिटी से उनको परमिशन भी मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ उनकी लॉ ऑफ अजम्पशन के कारण। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसको इमेजिनेशन बोल सकते हो, लॉ ऑफ अजम्पशन दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि हम जब लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ कर रहे होते हैं तो हम सोते वक्त ये विजुअलाइज भी करते हैं, खुद को पावर इमेजिन भी करते हैं कि हमारी वो भी हमको मिल चुकी है। तो ये बहुत 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 पावरफुल है। जो लोग कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, या जिन लोगों को पता नहीं है कि हमें हमारी विश के लिए क्या एक्शन लेना है, तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ कीजिए। आप सोते वक्त इस चीज़ को देखिए, जो भी आपकी विश है आप सोचिए कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहती हो, चाहे आप किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो। आपको वो सिर्फ सोते हुए, रात को सोते हुए आपको बस वो एज्यूम करना है कि आपकी वो विश पूरी हो गई। और जब वो विश पूरी हो गई होगी तो वो आपको कैसा फील होगा, यानी कि आप बाहर जा रहे हैं तो उस कंट्री में जाके आपको कैसा फील होगा, वहाँ सो रहे हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल को देखिए, राइट। और अगर आप किसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो देखिए आपकी उनके साथ शादी हो चुकी है, आप अपने घर में रह रहे हैं, उनके साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो सब आपको एज्यूम करना है रात को सोते वक्त। तो ये बहुत 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 पावरफुल टेक्निक है। और नेविल को तो लॉ ऑफ अजम्पशन का पायोनियर किया जाता है, उन्होंने अपनी टीचिंग दी है। बहुत से लोगों ने नेविल की इस टीचिंग से अपनी लाइफ में बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन किए। तो आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर, बिलीव के साथ। और रात के सोते वक्त मैं इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है रात के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है वो। तो अगर आपको रात को सोते समय आप इस लॉ का यूज़ करेंगे और अपनी विश से रिलेटेड आप उससे वैसा फील करते हुए सोएंगे और सोचेंगे, तो आपकी वो विश बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और आपको मैंने जो भी समझाने की कोशिश की वो समझ में आया होगा। और अगर आप नेविल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये ऑथर भी हैं, इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन किए हैं, इनके बहुत लेक्चर है, बहुत कुछ हमें जानने को सीखने को मिलता है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं नेविल से। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी मैनिफेस्टेशन में ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। मैं मिलूँगी आपके साथ एक नए और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। सी यू।